Assalamualaikum. Welcome to Move Abroad Guide. Today's video is very important for those students who are going to take IELTS test. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी IELTS का टेस्ट देना है या बुक कर लिया है। यही वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि अभी रिसेंटली कैम्ब्रिज की तरफ से उनकी एक बुक पब्लिश हो चुकी है जो प्रैक्टिस के लिए होती है इनकी। अभी जो पब्लिश हुई है वो है IELTS बुक 21। अच्छा, अब ये बुक में कुछ चेंजिंग्स देखने को मिली हैं। चेंजिंग से मुराद ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि बुक पब्लिश हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इसका लिंक बेशक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको साथ साथ सारी चीज़ों का प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखें। अच्छा, आर्ट्स 21 प्रैक्टिस टेस्ट ये आ गई जुलाई 2026। इसका प्रिंट भी है, ऑनलाइन भी है, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये बुक आप तक पहुंच जाएगी। खैर, अच्छा, ये तो हमने वेरीफाई कर लिया कि बुक पब्लिश हो चुकी है। लेट्स मूव टू ओवर अदर पॉइंट। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो नई बुक पब्लिश हुई है ना, इसमें जो ट्रेंड देखने को मिला है दो मॉड्यूल का, लिसनिंग का और रीडिंग का, वो थोड़ा बाकियों से बहुत इजी है। इसको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं। अगर तो आपका जो डिज़ायर्ड बैंड है, जो टारगेटेड बैंड है आपके, वो है 6 या 6.5, तो आपके आ रहे हैं 5.5 या आपने पहले भी दिया हुआ है 5.5 आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी ये वाली परेशानी ख़त्म हो चुकी है। आप इस तरह समझे इसको, नॉट फॉर ग्रांटेड, बट जो प्रिडिक्ट किया जा सकता है वो यही है। ओके, तो ये जो मैंने वेबसाइट ओपन किया है ये है ielts.testandscore.com। ये यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये जो मॉक टेस्ट हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ग्रेड की भी नहीं ज़रूरत, 40 टेस्ट होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो हम लिसनिंग की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं। ये है हमारा लिसनिंग मॉड्यूल जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 एंड पार्ट 4 उसकी हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। अब जैसा कि पार्ट 1 में क्वेश्चंस आते थे, नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 2 नंबर्स, राइट 1 वर्ड, जैसे ये लिखा हुआ है राइट 1 नंबर। अब जो उन्होंने नई बुक पब्लिश की है ना, उसमें 4 जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं हर मॉड्यूल के, जो लिसनिंग के हैं, उसमें राइट 1 वर्ड है पार्ट 1 में और पार्ट 4 में। और बिल्कुल उन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, मतलब जो 4 के 4 प्रैक्टिस टेस्ट हैं उसमें जस्ट मतलब वर्ड्स हैं जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हैं। न्यूज़पेपर, थीम, टेलीफोन, कस्टमर, जो हम बिल्कुल इजीली उनको पिक करके लिख सकते हैं, जिसकी वजह से लिसनिंग मॉड्यूल में जो बैंड्स हैं वो इम्प्रूव करना और मैक्सिमम लेना बहुत ही आसान हो चुका है। ठीक है, इसकी वजह भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस तरह क्यों है। अच्छा जी, जो इसकी रीज़न है वो ये है कि जो इनके कंपेटिटर्स थे ना आइल्स के, वो कौन से हैं, जो था पीटी और अब जो डुओलिंगो आ चुके हैं, उनके जो टेस्ट हैं वो कंपैरेटिवली इजी थे। तो इसने भी आइल्स ने भी आइल्स का भी जो है वो अब इजी हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल इजी वर्ड्स होंगे, जो 4 प्रैक्टिस टेस्ट में आए हैं उससे हमें जो अंदाज़ा हुआ है, क्योंकि उसमें वही आएगा जो रियल एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, और राइट 1 वर्ड ओनली होगा। ठीक है, ये था पार्ट 1, और मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट 4। और पर्सनली स्पीकिंग के ये जो वेबसाइट है ये बहुत अच्छी है, तो आप इसको यूज़ करें मॉक टेस्ट के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अब हम देखते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में भी अगर हम इधर से देखें, प्रैक्टिस लर्निंग मोड पे जाएं, स्टार्ट एग्जाम। ठीक है, तो इसमें भी जो ये थे 31 to 34। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल इजी वर्ड्स हैं, तो राइट 1 वर्ड ओनली, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस लिसनिंग मॉड्यूल में मैक्सिमम बैंड्स ले सकते हैं। ठीक है, 7 to 8 बैंड्स लेना अब इसमें मुश्किल नहीं है।
ठीक है। ये जो चेंजिंग्स थी ये सारी थी लिसनिंग में। अब जो ट्रेंड था, सॉरी चेंजिंग नहीं, जो ट्रेंड था, अब जो रीडिंग मॉड्यूल में थे वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल में जो चेंजिंग आई है, और रीडिंग मॉड्यूल मुझे भी काफ़ी मुश्किल लगता था, लेकिन अब इजी हो चुका है। अच्छा, अब इसमें 3 पैसेज होते हैं, पैसेज 1, 2 एंड 3। पैसेज 1 में जो था मोस्टली वो ये आता था कि जो क्वेश्चंस थे, जो आंसर्स थे सॉरी, वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते थे, ठीक है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं, ये पहले की मोस्ट स्काई स्क्रैपर्स आर कंसंट्रेटेड इन क्वींस एंड द ब्रॉन्क्स व्हाइल फ्यू रिमेन इन मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन। ये ट्रू फॉल्स है। तो इसको अगर हम ट्रू करके देखें तो इसका आंसर जो है, मोस्ट स्काई स्क्रैपर्स आर ये व्हाइल फ्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चेंज क्या है? रीडिंग मॉड्यूल में जो ट्रेंड है उसकी वजह से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है सबसे बात। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में आंसर्स होते थे ना, लाइक अगर अब पहले का जो हमें जवाब है वो इधर से मिल गया, ठीक है, अब हमें वापस ऊपर से रीडिंग करने की जरूरत नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि जो बाकी आंसर्स हैं वो हम रीड ऑन करते जाएंगे और आंसर्स इसके नीचे ही होंगे। ये सबसे बड़ा जो एक ट्रेंड है जो देखने को मिला है। 4 जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, किसके? आइल्स जो 21 बुक अभी पब्लिश हुई है उसमें, कि पैसेज 1 में, पैसेज 2 में, पैसेज 3 में जो आंसर्स हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हैं, सारे के सारे। और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग हो गया है और बहुत ही ईज़ी हो गया। क्योंकि अगर जो आंसर मिक्स होते थे तो वो सारा बार-बार रीड करना पड़ता था, जिसकी वजह से टाइम कम होता था और प्रॉब्लम होती थी। इतना ही पैसेज 2 का भी है। और पैसेज 3 में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने डिस्कस करनी है, वो ये है कि इसमें जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो तो बहुत ही ईज़ी होगा, ठीक है? पार्ट 1 और 2 से क्या मुराद है? जो ये है क्वेश्चन 27 टू 30, ये बहुत ईज़ी होंगे। क्वेश्चन 31 टू 35 बहुत इजी होंगे। जो लास्ट वाला पार्ट होगा ना, 36 टू 40, ये कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो आइल्स आप बहुत इजी है। आप जो बैंड का थोड़ा बहुत डिफरेंस था वो आप अच्छे से अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे आइल्स 21 बुक की, तो वो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं इसके लिए डिटेल वीडियो भी आपके लिए बना सकता हूँ चारों मॉड्यूल पे, ठीक है। सो यही था आज की वीडियो के लिए। आई विश यू मोर देन यू डिजायर। अल्लाह हाफिज।